कुछ समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय वन था जहाँ वानरों का एक शक्तिशाली राज्य बसता था। इस राज्य का शासक था राजा वीरभद्र, एक ऐसा वानर जो न केवल बलशाली था बल्कि उसका रूप भी किसी डरावने योद्धा से कम न था। सिर पर चमकता सोने का मुकुट, कंधों पर बाघ की खाल और गले में रत्नों की माला, उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों को थरथराने पर मजबूर कर देती थी। वीरभद्र जंगलों का निर्विवाद शासक था। उसकी सेना में हजारों वानर सैनिक थे जो उसकी एक गर्जना पर प्राण देने को तत्पर रहते। एक दिन वीरभद्र ने पास के समृद्ध राज्य मध्यानगर की यात्रा करने का निश्चय किया। वो अपने काले युद्ध घोड़े पर सवार हुआ और उसकी सेना नगाड़ों के साथ शहर की ओर कूच करने लगी। मध्यानगर अपने लाल पत्थर के महलों, ऊंचे किलों और फूलों से महकते बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। जब वीरभद्र वहां पहुंचा तो उसकी नजर पड़ी एक सुंदर युवती पर, रूपलता। वो एक गरीब दर्जी की बेटी थी और उसकी सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। राजा वीरभद्र रूपलता को देखकर ठिठक गया। मोह ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे रूपलता को बलपूर्वक उठा लिया और अपने वानर राज्य की ओर चल पड़ा। इस खबर ने मध्यानगर में तूफान ला दिया। राज्य के राजा राजकरण सिंह जब ये सुनकर पहुंचे कि एक वानर राज उनकी प्रजा की बेटी को उठाकर ले गया है तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने शपथ ली, मैं रूपलता को हर हाल में वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जंगल को आग ही क्यों न लगानी पड़े। राजकरण सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और तलवारों की झंझनाहट से पूरा मध्यानगर गूंज उठा। अंततः दो महान सेनाएं आमने सामने आई। वानर राज वीरभद्र की जंगलों में पलती हुई सेना और मध्यानगर की सुसज्जित संगठित मानव सेना। युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर सैनिक वीरता से लड़े। उनकी छलांगे, पेड़ों से उड़ान और क्रोधी गर्जना से मैदान गूंज उठा। पर मनुष्यों की तलवारें और रणनीति भारी पड़ी। राजा वीरभद्र ने अंत तक लड़ाई की। उसकी तलवार से आग निकल रही थी। उसका शौर्य अमिट था, पर अंत में वो भी घायल होकर धराशायी हो गया। वानर राज्य के महल ध्वस्त हो गए। उसका किला जल गया, राज्य नष्ट हो गया और रूपलता, उसे राजा राजकरण ने सम्मान पूर्वक अपने राज्य में स्थान दिया। उस दिन से मध्यानगर में एक नई गाथा जुड़ी, न्याय, प्रेम और पराक्रम की गाथा।